कमजोर था। उसका स्कोर हमेशा 0। वो सिर्फ मॉन्स्टर साफ करने वाला क्लीनर बनकर रह गया। लेकिन फिर उसे मिला एक अनएक्सपेक्टेड मौका। एक सीक्रेट चैनल जहां गॉड्स खुद लाइव स्ट्रीम करते हैं। उसने सब्सक्राइब किया और रातों रात उसकी पावर और लेवल आसमान छूने लगी। अब गॉड्स की टीचिंग लेकर सीवू सिर्फ रैंक अप नहीं हो रहा। क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनकर रहेगा, या इस चैनल की मदद से वो खुद गॉड्स के लिए एक अनएक्सपेक्टेड राइवल बन जाएगा? लाइक और सब्सक्राइब करो और देखो, क्या एक सब्सक्राइबर इस पूरी दुनिया का नया गॉड बन सकता है। हंटर ने एमसी को इडियट कहते हुए याद दिलाया कि कैमरा चालू करना मत भूलना, और जैसे ही फिल्मिंग शुरू हुई उसने अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स का अभिनंदन किया। बी क्लास हंटर कैंग डुचियल ने अपने चैनल एनी रेट पर दर्शकों को ग्रीट किया। हम जो कर सकते हैं वो हर रेट करेंगे। फिर उसने समझाया कि आज की वीडियो C++ रैंक मॉन्स्टर अरैक्निड का हंट करने के बारे में होगी। कैंग डुचियल ने दर्शकों को बताया कि अरैक्निड्स चींटियों की तरह ग्रुप में रहते हैं और वे आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। हालांकि अरैक्निड्स पृथ्वी की स्पाइडर से बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए वे अपने शिकार पर सीधे अटैक करने की बजाय पहले उस पर वेब स्पिट करते हैं। अचानक मकड़ियां जोर से चीखीं और ग्रुप के सदस्यों पर अटैक कर दिया। कैमरामैन ने उन्हें याद दिलाया है कि अरैक्निड्स असल में वेब स्पिट नहीं करते, बल्कि उसे अपने दुश्मनों पर शूट करते हैं। कैंग डुचियल ने चिल्ला के कहा कि सब कुछ पूरी तरह गलत हो गया है और इसे एडिटिंग में कट करना पड़ेगा। ठीक उसी समय एक अरैक्निड ने अपनी तेज लिम्ब से उस पर हमला किया। यह सब देखकर सीवू, जो एनीरेट के लिए फिल्मिंग और एडिटिंग संभाल रहा था, बोला कि यह बस संभव ही नहीं हो सकता। अरैक्निड की असली फाइटिंग स्टाइल डायरेक्ट अटैक नहीं है, बल्कि हंटिंग है। इसलिए वे पहले अपने विक्टिम्स पर वेब शूट करते हैं ताकि उन्हें उलझाया जा सके। उसके बाद वे इमोबिलाइज टारगेट में पॉइजन इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे मरता है। इसीलिए वे कभी भी आगे रश नहीं करते। हुए हालात से गुस्से में कैंग डुचियल ने स्पाइडर के पॉ को डिफ्लेक्ट किया और सीवू से चिल्लाया कि वे लड़ाई के बाद इस पर बात करेंगे। सीवू ने कैंग डुचियल को जवाब देने की कोशिश की, पर वो पहले ही अटैक पर था। उसके बाद कैंग डुचियल ने जल्दी से उन अरैक्निड्स को नष्ट करना शुरू कर दिया जिन्होंने उस पर हमला किया था, जब तक उसने एरिया के सारे आर्थ्रोपॉड से निपट नहीं लिया। चेहरे से मकड़ी का खून पोंछते हुए कैंग डुचियल ने ऑपरेटर से पूछा कि अभी क्या हुआ। आखिर उसने तो अभी कहा ही था कि अरैक्निड्स पहले अपने वेब स्पिट करते हैं। वस्तुतः ऐसे सीधे अपने प्रे पर रश करना अरैक्निड्स के लिए आखिरी विकल्प होना चाहिए था। लेकिन अगर अरैक्निड्स पहले से ही ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में थे जहां उनके पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो, तो कैंग डुचियल ने फिर से अपने कैमरामैन को आवाज लगाई और उसे ख्यालों से बाहर खींचा। उसने सीवू को कॉलर से पकड़कर खींच लिया और पूछा क्या वो सच में अभी भी मासूम बनने का नाटक करने वाला है। सीवू ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन पूरा वाक्य कहने से पहले ही कैंग डुचियल ने उसे मार दिया और पूछा क्या सिर्फ एक अपॉलॉजी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार कैमरामैन की स्टुपिडिटी की वजह से वो लगभग मर ही जाता। सीवू सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी कैंग डुचियल ने जोर देकर कहा कि अगली बार मॉन्स्टर्स के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। जाते समय कैंग डुचियल ने उसे याद दिलाया कि यही वजह है कि कैरेक्टर रहित लोग जैसे सीवू बिल्कुल यूजलेस होते हैं। असल में वो अवेकेंड है, लेकिन अवेकनिंग के बाद जो एबिलिटी उसे मिली है उसमें कोई ट्रेड्स नहीं है। हंटर के काम में वो पूरी तरह बेकार है, क्योंकि वो सचमुच ही कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बचने के लिए उसने हंटिंग का ये तरीका चुना, मॉन्स्टर्स को एनालाइज करना। उसे मॉन्स्टर्स एनालाइज करके हंटर्स को ये सिखाना होता है कि उन्हें कैसे अटैक करना चाहिए। कैंग डुचियल इस फ्रीक पर गुस्सा था, क्योंकि उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो लगभग मर ही जाता। इसके बाद उसने अपने साथियों को याद दिलाया कि अगर वो नहीं होता तो वे सब यहाँ मर चुके होते, पर किसी कारणवश उसके साथी अब उतने बेफिक्र नहीं थे जितना वो अभी था। वे डर के मारे कैंग डुचियल की ओर मुड़े और उसके पीछे की तरफ इशारा करने लगे। तभी कैंग डुचियल को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसके बाद पूरा ग्रुप भागने लगा, क्योंकि उनके सामने एक इलीट मॉन्स्टर प्रकट हो चुका था। ग्रुप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वे उस इलीट मॉन्स्टर से बच निकले, पर ये उनसे तेज निकला। कैंग डुचियल भागते हुए अपनी स्वॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि मॉन्स्टर को घायल कर सके, पर गलती से उसने उसे गिरा दिया। कैंग डुचियल सोचने लगा, क्या वो यहीं मरने वाला है? अगर वो यहीं मरने वाला नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक विकल्प था, उसे बेट चाहिए था, और जिसने उसे फंसाया था सीवू,
उस रोल के लिए परफेक्ट था। अचानक मुड़कर कैंग डुचुअल ने सीवू के चेहरे पर किक मारी। कैंग डुचुअल ने समझाया कि ये सब सीवू की अनरिलायबल इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ, इसलिए उसे पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सीवू उठकर गुस्से में धोखे की शिकायत करने लगा कि उसे धोखा दिया गया है, पर अब उसकी दूसरी समस्या थी। इलीट मॉन्स्टर पहले ही उसके पास आ चुका था और एक तेज स्क्वील निकाली। चाहे सीवू कितना भी कोशिश कर ले, वो अपने शरीर को डॉज करने के लिए हिला नहीं पा रहा था। और पास आते हुए स्पाइडर के मुंह को देखकर सीवू ने सोचा, क्या मैं सच में यही मरने वाला हूं? उसकी मां ने उसके नाम सीवू से बुलाया और कहा कि वो आह की रक्षा करे। मां की बातें याद करके सीवू ने खुद से कहा कि वो यही नहीं मर सकता। उसने कैंग रिचुअल की तलवार उठाई और कहा कि उसे जिंदा रहना होगा, कम से कम अपनी छोटी बहन सेहा के लिए। खुद को हिम्मत देते हुए सीवू उठकर अपने ब्लेड को इलीट मॉन्स्टर की तरफ ताना और चिल्लाया कि वो सभी ऑड्स के अगेंस्ट जिंदा रहेगा और अटैक की तरफ भागा। पर उसके वार करने से पहले ही किसी ने उससे जोर से जमीन पर मारा और इलीट अरैक्निड की लिम्ब कटकर हवा में उड़ गई। समझते पाते एक सीवू के सामने एक अजनबी आदमी खड़ा दिखा, जिसकी मौजूदगी से एक शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है। तभी अचानक गुफा में एक पर्पल एक्सप्लोजन हुआ। तुरंत बाद एक दूसरा अजनबी अंदर आया। उसके चारों ओर डार्क एनर्जी बह रही थी। उसने चिल्लाकर पूछा कि वो कमीना कहाँ छिपा है। अपने टारगेट को देखते ही वो उस पर टूट पड़ा और चीखते हुए बोला कि अब एरोगेंट बास्टर्ड बच नहीं सकता। दोनों अजनबी अचानक एक दूसरे पर हमलावर हो गए और सीवू अब और कम समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये दोनों क्यों लड़ रहे थे? जब वे टकराए तो दोनों ने एक विशाल मात्रा में एनर्जी रिलीज की, जिससे विस्फोट हुआ। सीवू इस ताकत को देखकर चकित था और सोच रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इतनी ताकत की अरैक्निड और एलीट मॉन्स्टर्स भी डर जाएं। ये इनडिफाइनेबल क्रीचर्स थे। आंखों से मुश्किल से डिसर्नेबल स्पीड पर दोनों लड़के गुफा के चारों ओर भाग रहे थे और गुफा को हिला दिया। डार्क एनर्जी वाले आदमी ने किक मारकर दूसरे को दीवार में पटक दिया।